जिन लोगों का हाल के दिनों में इंडिगो से सफर करने का प्लान था, वो शायद इस बात को बेहतर समझ पाएंगे कि हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट्स पर चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं है। हम बात कर रहे हैं 400 से भी ज़्यादा फ्लाइट्स के कैंसिल होने की, और वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर। ज़रा सोचिए, इससे कितने लोगों के ज़रूरी प्लान्स पर पानी फिर गया होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? देश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद एयरलाइंस में से एक अचानक इतनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल क्यों करने लगी? चलिए इसकी तय तक चलते हैं। लेकिन क्यों पर जाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं कि एयरपोर्ट्स पर ज़मीनी हकीकत क्या थी। आखिर वहाँ हो क्या रहा था। सोच कर देखिए, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, देश के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पर घंटों लंबी लाइनें लगी थी। यात्री बिना किसी जानकारी के फंसे हुए थे, सामान मिलने में देरी हो रही थी, और जिनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई उन्हें दूसरी टिकट के लिए दोगुने तिगुने दाम चुकाने पड़ रहे थे। सच में ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तो ये तो थी वो परेशानी जो सबको दिख रही थी। लेकिन इस संकट की जड़ क्या है? इसका असली कारण क्या है? इस सब की शुरुआत हुई DGCA यानी भारत के एविएशन रेगुलेटर के नए नियमों से। इन नियमों को FDTL कहते हैं, मतलब फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। आसान भाषा में समझें तो ये नियम पायलट और क्रू के काम करने के घंटे और उनके आराम के समय को तय करते हैं, ताकि उड़ानें सुरक्षित रहें। तो हुआ ये कि जैसे ही ये नए नियम लागू हुए, इंडिगो का जो पुराना क्रूज शेड्यूलिंग सिस्टम था वो इसके साथ तालमेल ही नहीं बिठा पाया, और नतीजा अचानक से पायलट और क्रू की इतनी कमी हो गई कि फ्लाइट्स उड़ाने के लिए लोग ही नहीं थे। फ्लाइट्स तैयार थी, यात्री इंतजार कर रहे थे, पर उन्हें उड़ाने वाला कोई नहीं था। और अगर ये सब काफी नहीं था तो कई और चीजों ने मिलकर इस हालात को एक परफेक्ट स्टॉर्म बना दिया, मतलब एक बहुत ही बुरी स्थिति। मतलब एक तरफ तो क्रू की कमी थी ही, ऊपर से कुछ फ्लाइट्स में तकनीकी दिक्कतें आ गईं, कुछ जगहों पर मौसम खराब हो गया, और क्योंकि छुट्टियों का सीजन था तो एयरपोर्ट पर भीड़ भी बहुत ज्यादा थी। ये तो जैसे हर तरफ से मुसीबत आ गई थी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस सब के बीच में सबसे ज्यादा पिसें, यानी हम और आप जैसे आम यात्री। लोगों का इंतजार इतना लंबा हो गया कि पूछिए मत। जहां आमतौर पर एयरपोर्ट पर 1 या 2 घंटे का इंतजार होता है, वहीं लोग 3 से 5 घंटे और कुछ मामलों में तो 8-8 घंटे से भी ज्यादा एयरपोर्ट पर फंसे रहे। और अगर किसी की फ्लाइट कैंसिल हो गई तो उन्हें न सिर्फ परेशानी झेलनी पड़ी, बल्कि दूसरी एयरलाइन से टिकट खरीदने में 2 से 3 गुना ज्यादा पैसे भी खर्च करने पड़े। मतलब परेशानी के साथ साथ जेब पर भी भारी असर पड़ा। इस संकट की गंभीरता का अंदाजा आप सिर्फ इस एक बात से लगा सकते हैं कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक ही दिन में 131 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं। सोचिए, पूरा का पूरा एयरपोर्ट एक तरह से ठप पड़ गया था। तो इस पूरी अफरा तफरी के बीच सरकार और जो एविएशन अथॉरिटीज हैं वो क्या कर रही थी, चलिए जानते हैं। DGCA ने तुरंत मामले में दखल दिया। उन्होंने हालात संभालने के लिए FDTL के कुछ नियमों में अस्थायी तौर पर ढील दी। साथ ही इंडिगो से पूरी रिपोर्ट मांगी है और उन्हें साफ साफ निर्देश दिया है कि वो यात्रियों से ठीक से बात करें और बिना वजह फ्लाइट्स कैंसिल करना बंद करें। ठीक है, तो ये तो हुई सरकार की बात। अब आते हैं इंडिगो पर। वो इस पूरी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए आखिर कर क्या रहे हैं? सबसे पहली बात, इंडिगो ने इस पूरी परेशानी के लिए पब्लिकली माफ़ी मांगी है। और हाँ, अपनी गलती मान लेना हमेशा एक अच्छा पहला कदम होता है। और ये है उनका आगे का प्लान। 8 दिसंबर से वो अपने शेड्यूल को स्टेबल करने के लिए कुछ उड़ानें कम करेंगे। इसके बाद दिसंबर-जनवरी में वो अपने पूरे क्रूज शेड्यूलिंग सिस्टम को ठीक करेंगे, और उम्मीद है कि 10 फरवरी तक सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो आखिर में उन सभी लोगों के लिए कुछ ज़रूरी सलाह जो आने वाले दिनों में कहीं ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं। इस मुश्किल समय में ये बातें बहुत काम आ सकती हैं। कुछ बहुत ही आसान सी बातें हैं, लेकिन बहुत काम की हैं। घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का लाइव स्टेटस ज़रूर चेक करें। एयरपोर्ट थोड़ा जल्दी पहुंचने की कोशिश करें और अपने फ़ोन पर एयरलाइन के ऐप नोटिफिकेशंस ऑन रखें। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत सारी परेशानियों से बचा सकती हैं। तो इंडिगो का ये जो पूरा संकट है, ये सिर्फ एक एयरलाइन की प्लानिंग में हुई चूक से कहीं बढ़कर है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है
क्या ये सिर्फ एक बार हुई गलती है या फिर ये भारत के तेजी से बढ़ते एविएशन सेक्टर में किसी गहरी समस्या का संकेत है? ये एक सोचने वाली बात है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।